morning one and all. Myself Arvind Kumar Vishwakarma and we are going to learn integers. This video is for class 7 and I will be covering NCERT textbook. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लास 6 में हमने सीखा था होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में, आपको याद होगा। तो आप जानते हैं होल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। वी नो दैट इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मीनिंग होल नंबर्स के कंपैरिजन में ये नंबर्स का कलेक्शन जो इंटीजर्स हम कहेंगे वो बड़ा होता है। विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। व्हाट अदर डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो ये पूछ रहा है कि ये होल नंबर्स और इंटीजर्स में और क्या अंतर आप जानते हो, आप बताइए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। इन दिस चैप्टर we will study more about integers and their properties and operations। तो इस चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स के बारे में और स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और उनके ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे ऑपरेशन करेंगे इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले रिकॉल करते हैं कि हमने क्लास 6 में क्या क्या सीखा था, कुछ चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होगा। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन नंबर लाइन गिवन बिलो। तो हमें पता है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर भूल गया तो देखिए नंबर लाइन जो नीचे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 0 मिडिल में है, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन आगे बढ़ता जा रहा है एक एक करके। और लेफ्ट हैंड साइड में वही नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ जा रहे हैं। ओके, और आप देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच डिस्टेंस बराबर है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ओके, कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। The ascending order of these numbers is -5, -1 and 3। तो आप आंसर पे कैसे पहुंचे, हाउ वी arrive at this and why did we choose -5 as the smallest number। तो इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए हम रिकॉल करते हैं कि ये -5 फिर -4 -3 इस तरीके से होता है। और नंबर लाइन की प्रॉपर्टी में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सबसे लेफ्ट में होगा वो स्मॉलेस्ट होगा और जो सबसे राइट में होगा वो लार्जेस्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि ये नंबर्स जो मार्क किए गए हैं वो -5 है, -1 ये सर्कल किया है, और इसी 3 नंबर को हमें ऑर्डर में करना था। तो जो सबसे लेफ्ट में है उसको पहले लिखा, मीनिंग वो सबसे छोटा है। असेंडिंग मतलब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इन 3 नंबर्स में सबसे छोटा -5 है, उसके बाद जो सर्कल किया हुआ नंबर है वो 1 है और उसके बाद ये 3 है। ओके, तो अगर इसमें बोलता कि सबसे छोटा नंबर, तो कोई सबसे छोटा नंबर मिलता ही नहीं क्योंकि ये कंटिन्यू है, छोटा होता जाता। ऐसे ही राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम केवल मार्क नंबर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जिस पे ये सर्कल किया हुआ है। सम पॉइंट्स आर मार्क विद इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो कुछ पॉइंट्स को मार्क किया गया है इस नंबर लाइन पे। आप देख सकते हैं 0 है, 3 है और बहुत सारे गैप दे दिए गए हैं, मतलब जिनको मार्क नहीं किया गया है कि वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, राइट दिस इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं -16, -9, -4, 0, 3, 8 एंड 14 ये नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे
और फिर उसके बाद उससे छोटा और फिर घटते हुए क्रम में जाएंगे, माइनस होता जाएगा। ओके, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज इंटीजर्स इज 14, 8 एंड 3। हियर डॉट 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 मीन्स आगे का काम आपके लिए छोड़ दिया है। आगे वो होगा 0, -4, -9 एंड -16। The above number line has only a few integers filled. Write appropriate numbers at each dot. तो ये डॉट बीच में दिख रहा है, वो सर्कल थोड़ा सा वहाँ पे जो भी डॉट लाइन, डॉट डैश, यहाँ पे जो नंबर्स आने चाहिए आपको वो लिखना है। ओके, ये आपके लिए टास्क हो गया। Now try these. A number line representing integers is given below. तो नीचे एक नंबर लाइन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है और कुछ नंबर्स को मार्क किया गया है। -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाई E एंड F। तो पोजीशन हमें देखना है, यहाँ पे E का पोजीशन क्या है और उसके लिए नंबर कौन सा आ रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको पता होगा कि ये ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो हुआ वो -3 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड F पॉइंट -2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय B, D, H, J, M एंड O। तो ये आपको आंसर देना है और अरेंज 7, -5, 4, 0 and -4 in ascending order and then mark them on the number line to check your answer. ओके, तो ये आपके लिए टास्क हो गया। अब देखिए ये नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन वी कैन add a positive integer. When we add, तो जब हम जोड़ते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स को तो हम क्या करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर जोड़ना हुआ तो हम राइट साइड में जाएंगे। ऐड नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। तो जब नेगेटिव इंटीजर ऐड करना हुआ तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। मतलब कोई भी इंटीजर किसी इंटीजर से, जैसे 3 से माइनस करना हुआ, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज 2 माइनस करना हुआ तो हमें 2.12 तो हम 1 पे आ जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लेफ्ट जाना हुआ। और सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। तो अगर नेगेटिव इंटीजर है, सपोज हमें -1 सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, तो हम 1 राइट में जाएंगे, मीन्स हमें 4 मिलेगा। ओके, एक और टास्क है आपके लिए। वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने कुछ पैटर्न्स स्टडी किया था, आपको याद होगा, वो मैच स्टिक पैटर्न्स थे और भी थे, है ना। तो अभी आपको ऐसे ही ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे नंबर्स का पैटर्न स्टडी करिए, फिर उसके बाद आगे के 1, 2, 3 ये कौन से नंबर्स आएंगे ये आपको लिखना है। मेक सम मोर सच पैटर्न्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू कंप्लीट देम। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल भी खेल सकते हैं कि अपने मन से कुछ पैटर्न बनाइए, ऐसे ही खाली स्थान छोड़ दीजिए और फिर उनसे पूछिए कि खाली स्थान पे क्या आएगा। क्योंकि पैटर्न आपको पता है इसलिए आप तो आंसर जानते होंगे, लेकिन आपके फ्रेंड को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीजर रूल्स। तो ऐड करने के लिए जब 2 इंटीजर्स ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं -3 और -4, तो रूल है ऐड एंड टेक द साइन। मीनिंग कि हम इनको 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। एंड टेक द साइन मतलब ये निगेटिव, दोनों नंबर्स निगेटिव हैं तो निगेटिव आया। यहाँ पे देखिए 3 + 7 ऐड कर रहे हैं तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो हमने 7 + 3
किया तो 10 मिला और इन दोनों का साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव ही रखा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए चेंज टू ऐड द अपोजिट, मीनिंग -3 माइनस +4। तो ये +4 अक्सर नहीं लिखता है, जब आगे कोई साइन नहीं होता तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए, ये थोड़ा इम्फेसिस मतलब थोड़ा जोर देने के लिए यहाँ पे प्लस साइन शो कर दिया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये चेंज हो गया माइनस में। ओके, ऐसे ही यहाँ पे ये निगेटिव है तो इसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेम साइन पॉजिटिव आंसर, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सिंपल सा रूल है। तो जब दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि सेम साइन है। और एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.1 is homework. Thank you.